नमस्कार, मैं राहुल मौर्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पे। आज की जो क्लास है ये एक स्पेशल क्लास होने वाली है, जिसका सीधा सा कारण है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने ये डिमांड की कि सर प्लीज हमें सिलॉगिज्म का पॉसिबिलिटी वाला केस पढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने दूसरे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, मे बी वहां पे इतनी डिटेल में ना समझाया गया हो या कंसेप्ट क्लियर ना किया गया हो, और उसके अलावा जो भी रीजन होंगे, ठीक है, वट एवर रीजन, बट उनका ये कहना था कि हमने काफी जगहों पर एक्सप्लोर किया बट कहीं पे भी पॉसिबिलिटी का केस बहुत अच्छे से समझाया नहीं गया या फिर हमें समझ में नहीं आया। सो आप समझाइए। सो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं पॉसिबिलिटी ही समझाऊं। देखो, सिलॉगिज्म में कई तरह की डिमांड्स आती रहती हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर बैंक पीओ का जो लेटेस्ट पैटर्न है, जिसमें जो स्पेशल केसेस आ रहे हैं हमारे ओनली अ फ्यू वाले, ये जो स्पेशल केसेस है इन पे क्लास बनाइए। सो डेफिनेटली जो भी बच्चे आज की क्लास देख रहे हैं उन सबको मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, मैं जो बैंकिंग में स्पेशल केसेस आ रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, उस पर भी मैं एक स्पेसिफिक क्लास बनाऊंगा सिलॉगिज्म की। बट आज की क्लास में हमारा जो स्पेशल फोकस होगा वो ओनली एंड ओनली पॉसिबिलिटी पे होगा। एक एक करके हर चीज कवर करेंगे। एक क्लास में हम पॉसिबिलिटी के केसेस आज सारे ले लेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। एक क्लास में हम आइदर और पढ़ लेंगे और उसके साथ ही हम बैंकिंग वाले स्पेशल केसेस भी पढ़ लेंगे। सो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सिलॉगिज्म है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जिन भी एग्जाम्स में रीजनिंग आती है डेफिनेटली उसमें सिलॉगिज्म के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ फर्क होता है तो लेवल का। बैंकिंग का पेपर दोगे तो बहुत हाई लेवल मिलेगा, एसएससी का पेपर दोगे तो उससे कम लेवल मिलेगा। और इनकेस अगर आप हरियाणा एसएससी या कोई टीचिंग एग्जाम देते हैं, सीटेट, एचटेट, इस टाइप के कोई एग्जाम्स, तो उसमें आपको थोड़ा सा और कम लेवल मिलेगा। ठीक है, देखो जो सबसे पहले बेसिक है, हम जानते हैं कि सिलॉगिज्म को हम हिंदी में कहते हैं न्याय वाक्य। ठीक है, सो ये जो न्याय वाक्य है, सिलॉगिज्म है, ये एक पैटर्न से लिखा जाता है। यहां पर क्या होता है, जनरली 4 तरह की ही स्टेटमेंट्स होती हैं। उन्हीं स्टेटमेंट्स को, या आप कह लीजिए 4 टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं, उन्हीं 4 टाइप्स ऑफ लाइंस को स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं और उन्हीं 4 टाइप्स ऑफ लाइंस को कंक्लूजन्स में यूज करते हैं। अब इसको करने के अलग अलग मेथड है। इनपुट आउटपुट मेथड होता है, सैलरी एक्सपेंडिचर मेथड होता है जो मैं खुद पढ़ाता हूं एसएससी वाले बैचेस में, और उसके अलावा मोस्ट कॉमन मेथड होता है वेन डायग्राम मेथड। तो इन तीनों में जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो सैलरी एक्सपेंडिचर मेथड है, पर सिर्फ तब तक जब तक स्पेशल केसेस ना आए या पॉसिबिलिटी के कॉम्प्लिकेटेड केसेस ना आए। इनकेस अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, हरियाणा एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो सैलरी एक्सपेंडिचर मेथड यानी 150 मेथड आपके लिए ज्यादा अच्छा है। बट इनकेस अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई भी एसबीआई, आरबीआई या फिर आईबीपीएस पीओ, तो आपको मजबूरन वेन डायग्राम मेथड ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेशल केसेस हैं वो उसी से सबसे अच्छे ढंग से होते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो हमारे सामने 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इसमें ये जो ए और बी है, हम जानते हैं ये ए और बी वेरिएबल्स है, इनकी जगह कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। तो ऑल ए और बी में अब मैं सिर्फ आपको फिलहाल आज वेन डायग्राम से ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं बता चुका हूं क्या कारण है, क्योंकि पॉसिबिलिटी केस वेन डायग्राम से ही अच्छे से समझ में आता है। तो कभी भी ऐसी कोई लाइन होती है जैसे ऑल ए आर बी, तो उसकी एक स्टैंडर्ड फिगर होती है, और हो सकता है पॉसिबल फिगर्स कितने भी हों। तो उसकी स्टैंडर्ड फिगर कहती है कि जितने भी ए हैं वो सब के सब किसका पार्ट है, वो सब के सब बी का पार्ट है। ठीक है, सम ए आर बी, इसकी पॉसिबल फिगर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जल्दी से पहले सबकी स्टैंडर्ड फिगर देख लो। सेकेंड लाइन कहती है सम ए आर बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं, इसका मतलब कुछ ए ऐसे हैं जो बी हैं। तो स्टैंडर्ड फिगर कहती है कि सिर्फ इस हिस्से की बात चल रही है कि ये जो हिस्सा है ये ए का और बी का कॉमन है, बाकी के जो हिस्से हैं यहां पे उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नो ए इज बी का मतलब है कि कोई भी ए खुद बी नहीं हो सकता। ठीक है, या तो सिर्फ लाइन ड्रॉ करते हैं डिस्टेंस दिखाने के लिए दोनों के बीच में, या फिर क्रॉस मार देते हैं। सम ए आर नॉट बी का मतलब है कुछ ए ऐसे हैं जिनके लिए हमें पता है कि वो तो बी का हिस्सा नहीं है, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं शेड करके कि इस हिस्से की बात चल रही है कि इसका पता है कि बी का हिस्सा नहीं है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बना के यहां क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर ये जो 4 लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं नॉर्मल। ये जो 4 लाइंस हैं इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इनकी ये जो फिगर्स हैं इन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड फिगर्स। तो देखो अब यहां पे
ऑल यार बी में स्टैंडर्ड फिगर में ए का जो सर्कल है छोटा बनता है, बी का बड़ा बनता है। अब इसकी पॉसिबल फिगर में ए और बी हो सकते हैं बिल्कुल बराबर की प्लेट्स हो, एक दूसरे को उन्होंने बिल्कुल ओवरलैप कर रखा हो। यहां पे अब हमें नहीं पता सम में कितने हिस्से की बात चल रही है, ए का कितना हिस्सा है जो बी का है, क्या पता पूरा का पूरा ही हिस्सा बी के पास हो, हमें नहीं पता। इसलिए हम स्टैंडर्ड फिगर क्या बनाते हैं, सिर्फ इतनी बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास 100% श्योरिटी है। ध्यान से देखो, ये जो तीसरी लाइन है इसमें हम जानते हैं कि कोई ए बी का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब यहां पे तो कोई और पॉसिबल फिगर बन ही नहीं सकती, ए अलग और बी अलग। और यहां पे मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी का हिस्सा नहीं है। ध्यान से इन फिगर्स को देख लो और याद रखो कि ऑलवेज स्टैंडर्ड फिगर यही बनती है। इनके अलावा जो भी फिगर आपके दिमाग में आ रही है कि ऐसा भी तो बना सकते हैं, वैसा भी तो बना सकते हैं, वो सब के सब क्या कहलाती हैं, पॉसिबल फिगर्स। सो अब देखो, जैसे यहां पे ए और बी की बजाय दुनिया में कोई भी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, सम बॉयज आर प्लांट्स, नो एनिमल इज प्लेनेट। कुछ भी, चाहे वो आपके कानों को सुनने में सेंसिबल लगे या ना लगे, फॉर्मेट यही होगा। ए और बी की जगह कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं या फिर ऑल के सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल की जगह लिख सकता हूं ईच, एवरी, डेफिनेटली, श्योरली। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ऑल को रिप्लेस करते हैं। सम के लिए मैं लिख सकता हूं फ्यू, मैनी, मोर, मैक्सिमम, मिनिमम, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो क्या दर्शाएंगे आपको, सम। नो का सीधा सा मतलब है नो, नन, नेवर, और सम तो सेम है। बहुत सीधी सी बात बताऊं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, तो यहां पर दो ही चीजें हैं। एक, या तो बिल्कुल 0% जो कि नो को रिप्लेस करेगा, एक या फिर बिल्कुल ही 100% वो वर्ड्स जो ऑल को रिप्लेस करेंगे। उसके अलावा 1 से लेके 99% तक की जो भी रेंज है वो सब रिप्रेजेंट करेगा हमारा सम को। जैसे इंग्लिश में मैक्सिमम और मिनिमम में अंतर है, पर यहां पे दोनों किसका हिस्सा है, सम का। मेजॉरिटी माइनॉरिटी में अंतर है, पर यहां दोनों किसका हिस्सा है, सम का। ईच, एवरी, ऑलवेज, ये सब ऑल, नो, नन, नेवर, ये सब 0। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा पॉसिबिलिटी पे आते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि पॉसिबिलिटी क्या चीज है। तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पॉसिबिलिटी का सीधा सा मतलब यह है कि जिस चीज के बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है वो चीज संभावना का हिस्सा हो सकती है। एक चीज याद रखना कि पॉसिबिलिटी के लिए हम मे बी वर्ड भी यूज करते हैं, मे बी, और कैन बी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकता है, सम ए मे बी बी ऐसे भी हो सकता है, सम ए कैन बी बी ऐसे भी हो सकता है। तो याद रखना, पॉसिबिलिटी शब्द, मे बी शब्द और कैन बी शब्द, ये सब क्या है, संभावना ही है। सो ध्यान से सुनो, मैं आपको 5 मिनट के अंदर कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, पॉसिबिलिटी क्या चीज है इसका मतलब समझाऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आऊंगा। ठीक है, सुनिएगा। मैंने आपसे कहा 2 + 2 = 4। ये मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी कि 2 + 2 = 4। अब मैंने कंक्लूजन निकाला कि 2 + 2 = 4 इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर मैं कहता हूं कि 2 + 2 = 5 इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली फॉल्स है। याद रखना, हमारे पास जो चीजें होती हैं अवेलेबल स्टेटमेंट में, उनसे हम सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सही तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का होता है। कौन सा? जो डेफिनेटली ट्रू है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आपको पता है कि जो नॉलेज हमें प्रोवाइड की गई है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड गई है स्टेटमेंट में, इसके मुताबिक ये कंक्लूजन पक्का ही सही है। तो वो क्या है? डेफिनेटली ट्रू है। अब जो गलत है, गलत होने के 2 कारण होते हैं। एक कारण ये होता है क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और मैं जानता था कि ये जो चीज कंक्लूजन में लिखाया गया है ये पक्का गलत है, इसलिए मैंने रॉन्ग किया, जिसे हम कहते हैं डेफिनेटली फॉल्स। और उसके अलावा एक कंक्लूजन हमारा गलत होता है इस रीजन से क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो हमें क्या पता क्या चीज सही क्या चीज गलत। ध्यान से सुनना, मैंने एक स्टेटमेंट कही कि सचिन तेंदुलकर इंडियन है। हमारा जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, वो इंडियन है। अब इससे मैं यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि
अगर मैं कहता हूं सचिन इंडियन है इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पक्का गलत है क्योंकि जो सेंटेंस था वो पक्का डेफिनेटली ट्रू है, तो पॉसिबिलिटी के साथ नहीं आ सकता। ध्यान से सुनो दूसरा सेंटेंस, मैंने कहा सचिन बांग्लादेशी है, इज अ पॉसिबिलिटी, सचिन के बांग्लादेशी होने की संभावना है। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये डेफिनेटली फॉल्स है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, सचिन तेंदुलकर इंडियन है, तो कैसे हो सकती है संभावना उसके बांग्लादेश होने की? तो ये जो सेंटेंस मैंने कहा था सचिन तेंदुलकर का, इससे सिर्फ दो ही कंक्लूजन निकल के आएंगे, या तो डेफिनेटली ट्रू या फिर डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। याद रखना, पॉसिबिलिटी के केसेस सिर्फ वहीं ठीक होते हैं जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, मान लीजिए मैंने दो स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, कोई भी दो स्टेटमेंट है, उससे मैंने कंक्लूजन लिखे 1 2 3 4 5। इनमें से ये था पक्का ठीक, डेफिनेटली ट्रू, ये था डेफिनेटली फॉल्स, ये था इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, ये था इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, और ये था डेफिनेटली फॉल्स। तो मैं जानता हूं ट्रू तो सिर्फ एक ही होगा जो पक्का सही होगा इंफॉर्मेशन के मुताबिक, पर डेफिनेटली फॉल्स क्या हो सकता है? डेफिनेटली फॉल्स तो पक्का ही गलत है, और इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल भी गलत है, क्योंकि जब जानकारी नहीं है तो सही कैसे कहेंगे? ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, जो भी चीज डेफिनेट है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इन सब के पीछे अगर मैं पॉसिबिलिटी लगा दूं, इन सब के पीछे अगर मैं पॉसिबिलिटी लगा दूं, जो भी चीज की इंफॉर्मेशन थी विच इज सर्टेन, विच इज डेफिनेट, देन इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो ये तीनों हो जाएंगे गलत, और जिन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इट कैन ऑलवेज बी ए पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, तो ये दोनों हो जाएंगे ठीक। तो संभावना का सीधा सा कनेक्शन है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इसलिए कोई कंक्लूजन गलत है, तो वो पॉसिबिलिटी के साथ ऑलवेज ठीक हो जाएगा, और इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है, वो कंक्लूजन ठीक है, तो भी वो पॉसिबिलिटी का हिस्सा नहीं हो सकता, और अगर इन कंक्लूजन गलत है पर वो क्या है? डेफिनेटली फॉल्स है, तो भी वो पॉसिबिलिटी का हिस्सा नहीं हो सकता। अब यहां पे आप ध्यान से देखो एक क्वेश्चन, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो नो ए इज बी है ना, इसको हम ऑल ए आर नॉट बी भी कहते हैं। एक ही मतलब है, नो ए इज बी का मतलब या ऑल ए आर नॉट बी का मतलब एक ही है, ठीक है। सो सपोज मैंने एक क्वेश्चन बोला, बहुत सिंपल सा, मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स आर जीनियस, जितने भी छात्र हैं वो सब जीनियस हैं। सिर्फ मैंने एक ही स्टेटमेंट बोली, तो मैंने इसकी स्टैंडर्ड फिगर बनाई कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब किसका हिस्सा है? वो सब जीनियस का हिस्सा है। अब मैंने सपोज कंक्लूजन लिखने शुरू किए, मैंने पहला कंक्लूजन लिखा कि सम, ध्यान से सुनना, सम स्टूडेंट आर नॉट जीनियस, एक लिखा ये। फिर मैं क्या करूंगा, पहले मैं नॉर्मल कंक्लूजन लिख रहा हूं, फिर मैं इन्हीं कंक्लूजन के पीछे पॉसिबिलिटी चिपका दूंगा। फिर मैंने कहा सम स्टूडेंट आर जीनियस, तीसरा मैंने कहा नो जीनियस इज स्टूडेंट, चौथा मैंने कहा सम जीनियस आर नॉट स्टूडेंट। फिलहाल सिर्फ 4 बोले। अब ध्यान से सुनना, अभी मैंने इनके साथ कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं लगाई, ठीक है। सो यहां पे जो ठीक होगा वो तो सिर्फ तभी ठीक होगा जो पक्का सही है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। यहां पे गलत दो तरह से हो सकते हैं, एक वो जो डेफिनेटली रॉन्ग हो, डेफिनेटली फॉल्स हो, और एक वो जो इसलिए गलत है क्योंकि इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। ध्यान से देखो, सारे के सारे स्टूडेंट जीनियस का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फिगर। सम स्टूडेंट आर नॉट जीनियस, जब ये सारे के सारे स्टूडेंट जीनियस का हिस्सा हैं, तो ये कैसे संभव है कि कुछ स्टूडेंट जीनियस का हिस्सा ना हो? ठीक है, तो ये है हमारा गलत, पर ये है पक्का गलत, डेफिनेटली फॉल्स। डीएफ मतलब डेफिनेटली फॉल्स। सम स्टूडेंट आर जीनियस, जब सारे स्टूडेंट जीनियस हैं तो कुछ स्टूडेंट तो जीनियस होंगे ही ना, तो जो सही है उनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वो पक्का ही ठीक है।
अब ध्यान से देखो, नो जी इज स्टूडेंट, कहते हैं कोई भी जीनियस स्टूडेंट नहीं है। अब ध्यान से देखो, इस स्टूडेंट के पीछे ये जो सर्कल है स्टूडेंट का, इसके पीछे जो जीनियस छिपा है वो तो पक्का ही हिस्सा होगा ना। मुझे ये नहीं पता कि कितना जीनियस स्टूडेंट के पीछे छिपा है, पर कुछ तो छिपा है। ये जीनियस का जितना भी बड़ा सर्कल है उसका कितना परसेंट हिस्सा स्टूडेंट के पीछे है ये नहीं पता, पर कुछ परसेंट तो है ना। तो नो जी इज स्टूडेंट ये क्या है, गलत है, और ये है डेफिनेटली फॉल्स। अब आप ध्यान से देखो, लिखा है सम जीनियस आर नॉट स्टूडेंट, कुछ जीनियस ऐसे हैं जो स्टूडेंट नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है इस हिस्से की बात चल रही हो सकता है ना इस हिस्से की बात चल रही हो, बट ये क्या है मुझे नहीं पता। ये जो सम है, इस सम में किन की बात कर रहा है? हो सकता है कि इसके पीछे जो छिपे हैं, अगर इसके पीछे जो छिपे हैं उनके लिए ये सम यूज किया गया है तो ये गलत हो जाएगा। और ये जो सम अलग से हमें नजर आ रहे हैं जो उसके पीछे नहीं छिपे, उनके लिए यूज किया है तो सही हो जाएगा। तो ये हमारा गलत है, पर इसका कारण है इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो सम है, कौन से सम है जो स्टूडेंट का हिस्सा नहीं है, ये किन की बात चल रही है मुझे नहीं पता, इस रीजन से ये गलत है। अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता और मुझसे पूछा जाता कि इसमें से कितने सही कितने गलत, तो मैं बोलता ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। पर ये आपको देखना है कि जो 3 गलत हैं उनमें से पहला और तीसरा डेफिनेटली फॉल्स है, और जो चौथा है वो कौन सा फॉल्स है, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल वाला। सो अब आप खुद बताओ, अगर इन सब के पीछे मैं इज अ पॉसिबिलिटी लगा दूं, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, सिंपल। तो आप ध्यान से देखो, मैंने पॉसिबिलिटी के अलावा जब ये सेंटेंस पढ़ा तो मुझे पता चला ये डेफिनेटली फॉल्स है, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, ये डेफिनेट है, ये सर्टेन है। और फिर से मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, एनीथिंग विच इज सर्टेन, विच इज श्योर, विच इज डेफिनेट, देन इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। सम स्टूडेंट आर गुड, मैंने पॉसिबिलिटी के अलावा ये सेंटेंस पढ़ा तो मैंने देखा ये तो सही है, तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती जो चीज सही है। मैंने फिर से पॉसिबिलिटी के अलावा ये सेंटेंस पढ़ा, नो जी स्टूडेंट, मैंने कहा तो पक्का गलत है, जब ये डेफिनेटली फॉल्स है तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। फिर मैंने पॉसिबिलिटी के अलावा ये सेंटेंस पढ़ा और मेरे दिमाग में आया हो सकता है सही और हो सकता है नहीं। जब भी दिमाग में आए कि हाँ हो सकता है ये सही भी और हो सकता है नहीं भी, तो इसका मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। बहुत सिंपल है बच्चों, एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूं, पॉसिबिलिटी कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ इतना याद रखो कि जो स्टेटमेंट दी गई हैं उनसे जो भी आपके कंक्लूजन्स लिखे गए हैं पॉसिबिलिटी के साथ, उनको आप ढंग से पढ़ो। फिर आप देखो कि अगर उनमें से कोई कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी का हिस्सा नहीं हो सकता, अगर वो डेफिनेटली रॉन्ग है तो भी वो पॉसिबिलिटी का हिस्सा नहीं हो सकता। पर अगर वो रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, तो वो पॉसिबिलिटी का हिस्सा जरूर होगा ही होगा। सो ये है हमारा बिल्कुल बेसिक। करते हैं अगला क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपको समझाने के लिए। मैंने आपको बेसिक अच्छे से बता दिया, अब आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को सुनिएगा, समझिएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट और कंक्लूजन लिख दिए हैं। यहाँ मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इनकी मैं फिगर ड्रॉ करूंगा और साथ साथ कंक्लूजन्स लिखता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट कहती है जितने भी ए हैं वो सब बी का हिस्सा हैं, तो मैंने फिगर बनाई कि जितने भी ए हैं, स्टैंडर्ड फिगर कैसी बनेगी, वो सब किसका हिस्सा है, वो सब बी का हिस्सा है, मैंने बना दिया। कहते हैं कुछ भी ऐसे हैं जो सी का हिस्सा है। ध्यान से सुनो, अब यहां पे जो कुछ बी है, कुछ बी वो सी का हिस्सा है। ए के बारे में चर्चा नहीं है। अब जो सी है वो ए के साथ टच होके भी बन सकता है, पर इसकी जनरल फिगर कैसी बनेगी, ये वाली। अब आप खुद ही समझ सकते हैं क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले ही कि जो सी है ये इस ए के साथ भी टच होकर बन सकता है, क्योंकि ये कौन से सम है जो ए के पीछे छिपे हैं, वो वाले भी हैं सी के साथ टच या नहीं है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। किसकी? ए और सी के बारे में कोई भी। नो सी इज डी, कोई भी सी डी का हिस्सा नहीं है, इसके लिए मैं श्योर हो गया कि कोई भी सी डी का हिस्सा नहीं है। अब मुझे यहां पे क्या क्या, देखो मैं आपको कंक्लूजन पढ़ने से पहले ही कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स, हर चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप ये देखो कि जितने भी ए हैं वो सब बी का हिस्सा है। अगर मैं कहता हूं कुछ ए बी है
तो ये पक्का सही है, तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कुछ ए बी नहीं है, ये भी पक्का गलत है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये जो ए है बच्चों, ए और ये जो सी है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सिंस ए और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ए और सी के साथ जो भी कंक्लूजन लिखे जाएंगे वो सब गलत हो जाएंगे, और उन सब के गलत होने का कारण होगा इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। और वही कंक्लूजन्स अगर पॉसिबिलिटी के साथ लिखे जाएंगे तो वो सब सही हो जाएंगे, क्योंकि ए और सी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब आप देखो, क्या यहां पर ए और डी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? जी नहीं। तो ए और डी के बारे में जो भी निष्कर्ष बिना पॉसिबिलिटी के लिखे जाएंगे वो सब गलत, और जो भी निष्कर्ष विद पॉसिबिलिटी लिखे जाएंगे वो सब सही। अब देखो, कहता है कुछ ए सी है इज अ पॉसिबिलिटी। तो जो ए है वो सी हो भी सकते हैं और नहीं भी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये ठीक। अब यहां पॉसिबिलिटी नहीं है, कहते हैं कुछ डी बी नहीं है। ये जो डी है, डी, इनके बारे में देखो, बी और डी के बारे में अगर आपसे पूछूं कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप ध्यान से देखो, इनके बारे में गिवन है कि कुछ बी। अब कोई सी जो है वो डी नहीं है, कोई भी सी डी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, तो जो भी सी के साथ टकराया है वो पक्का डी नहीं हो सकता। जो भी सी के साथ टकराया है वो पक्का डी नहीं हो सकता। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, और किसके बारे में है? उस बी के बारे में जो सी के साथ टकराया है, बस उसके बारे में। आप क्या करें, ध्यान से देखना इसको, फिर मैं इस पे आता हूं। कुछ भी डी नहीं है, ये पक्का सही है, क्योंकि जो भी बी सी के साथ है छिपा वो डी नहीं हो सकता, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। अब आप देखो, कुछ डी भी नहीं है, तो मुझे बी के बारे में जानकारी है कि कुछ बी तो डी नहीं है, पर डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, इसलिए गलत। और ये क्यों गलत? इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, इसलिए गलत। अगला देखो, मे बी ऑल सी आर नॉट ए। कहता है हो सकता है कोई सी ए ना हो। ध्यान से देखो, ये जो सी है ये इसके साथ टच भी हो सकता है, इसलिए ठीक। और ये जो सी है हो सकता है ये बिल्कुल भी ए से ना टकराए, ये भी ठीक। इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, मैं आपसे कह रहा हूं ना, यहां मैं ए और सी के बारे में जो भी लिखूंगा बिना पॉसिबिलिटी के वो सब गलत होंगे, और जितने भी कंक्लूजन लिखूंगा विद पॉसिबिलिटी वो सब सही होंगे, क्योंकि ए और सी के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए। अब आप देखो, डी और सी, ध्यान से देखो, क्या डी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन है? हर तरीके की इंफॉर्मेशन है कि कोई सी डी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कुछ सी डी है, पक्का गलत। कोई सी डी नहीं, पक्का सही। कुछ डी सी नहीं, पक्का सही। कुछ डी सी है, पक्का गलत। तो यहां पे सी और डी के बारे में कोई भी पॉसिबिलिटी आ ही नहीं सकती। क्यों? मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं जल्दी से। कहते हैं कुछ डी सी नहीं है। यहां पे जब कोई डी सी नहीं है भाई, तो कुछ डी तो पक्की बात है ना, सी नहीं होंगे। आप ऑल से सम खींच सकते हो, सम से ऑल नहीं खींच सकते। 100 में से 50 निकाल सकते हो, 50 में से 100 नहीं निकाल सकते। तो ये तो मेरे पास पहले से इंफॉर्मेशन है कि कुछ डी सी नहीं है, इज डेफिनेटली ट्रू। अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन फॉलो। अब आप ध्यान से देखो अगले क्वेश्चन को। इसकी अगर हमने फिगर बनाई, लिखा गया है मैनी फ्रूट्स आर एप्पल्स। मैनी फ्रूट्स का मतलब कुछ फल सेब हैं। कुछ फल सेब हैं का मतलब कुछ फ्रूट्स, ठीक है, एफ फॉर फ्रूट्स। कुछ फल सेब हैं, किन की बात चल रही है? इस हिस्से की। फिर कहते हैं फ्यू एप्पल्स आर मैंगोस। कुछ सेब ऐसे हैं जो क्या हैं? खुद आम हैं। अब आप ध्यान से देखो, कुछ एप्पल्स जो है वो मैंगोस हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। कुछ एप्पल्स ऐसे हैं जो मैंगोज हैं। बन गई फिगर। ऑल मैंगोज आर नॉट बनाना। कोई भी मैंगो बनाना नहीं है। कोई भी मैंगो बनाना नहीं है। बी फॉर बनाना। ये आपको पता है क्या शो करता है? नो का रिलेशन, नेगेशन। जितने भी बनाना है वो सब अमरूद हैं, गुआवा हैं। जितने भी बनाना है वो सब अमरूद हैं। ये बन गई इसकी फिगर, ठीक है। अब आपको क्या पता, अब मैं आपको बताऊं, जब आप
सीख लोगे या कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, तो उस टाइम पे जैसे ही फिगर बनती है ना, तो एक एक सेकंड में कंक्लूजन सही और गलत होते हैं, क्योंकि इस फिगर को देख के सीधा समझ में आता है किनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके साथ कभी पॉसिबिलिटी बन नहीं पाता, और जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उनके साथ सब कुछ पॉसिबल होता है। सो ध्यान से देखो सब लोग, मान लो मैं डायरेक्ट कंक्लूजन्स बोल रहा हूं, सीधा फिगर की तरफ देख के समझो। मैंने कहा आपसे सबसे पहले कि कुछ फ्रूट्स जो हैं वो मैंगोज हैं, सम फ्रूट्स आर मैंगोज। अब आप ध्यान से देखो, क्या फ्रूट्स और मैंगोज के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? नहीं। फ्रूट की एप्पल से है, एप्पल की मैंगो से है, पर फ्रूट और मैंगो की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बच्चों। तो फ्रूट मैंगो की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये गलत। और यही सेंटेंस अगर कहा जाता इज अ पॉसिबिलिटी तो ये हो जाता ठीक। बेसिकली यहां पे अभी मैं जितने भी कंक्लूजन्स लिखूं फ्रूट और मैंगोज में, बिना पॉसिबिलिटी के क्या हो जाएंगे? सब गलत हो जाएंगे। और जितने भी विद पॉसिबिलिटी लिखूंगा क्या हो जाएंगे? सब सही हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर एप्पल, इस एप्पल की इस बनाना के साथ क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? सिर्फ इतनी कि कुछ एप्पल्स जो यहां पे मैंगो का हिस्सा होंगे वो पक्का बनाना नहीं हो सकते। तो अगर मैं कंक्लूजन लिखता हूं कि सम एप्पल्स आर नॉट बनानास, तो ये क्या हो जाएगा? पक्का सही हो जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसकी? कि कुछ एप्पल पक्का बनाना नहीं हो सकते। इस सेंटेंस के अलावा अगर मैं यहां पे कुछ लिखता हूं तो यहां पे देखो कोई भी सही सेंटेंस और नहीं बना सकते, या तो वो पक्का गलत होगा या इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल के चलते गलत होगा। अगला देखो, ध्यान से सुनना, मैंने कहा सम गुआवा आर फ्रूट्स, कुछ अमरूद फल हैं। क्या यहां पे अमरूदों की और फल की कोई जानकारी है? आप खुद ही फिगर की तरफ देखो, कोई जानकारी नहीं है, तो ये गलत है। क्यों? इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। इसी के साथ लगा देता इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाता? ठीक हो जाता। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इससे ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा तसल्ली में मैं नहीं समझा सकता, और कहीं अवेलेबल भी नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट आज की क्लास देख रहे हैं पहली बार, वो सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप खुद देख लीजिए, मैं इतनी डिटेल में चीज़ें पढ़ाता हूँ अपने चैनल पे हर वीडियो में, जो जनरली कहीं और अवेलेबल नहीं है। सो एटलीस्ट इतना सपोर्ट तो बनता है आप लोगों का। अगला देखो ध्यान से, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर एप्पल और गुआवा की बात करता हूं, ध्यान से देखना, एप्पल और गुआवा की, मैं कहता हूं सम एप्पल्स आर गुआवा, कुछ सेब अमरूद हैं। तो अगेन यहां पर कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि जो भी एप्पल मैंगो का हिस्सा है वो बनाना नहीं हो सकते, तो वो गुआवा भी नहीं हो सकते। कौन से वाले गुआवा नहीं हो सकते? जो बनाना के पीछे छिपे हैं। पर उसके अलावा ये जो हिस्सा है और गुआवा का ये जो हिस्सा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, और इसी को लिखता अगर इज अ पॉसिबिलिटी तो ये हो जाता सही। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। एक लास्ट कंक्लूजन और देखो, अगर यहां पे मैं सही की बात करता हूं, अगर इस फिगर से मुझे कुछ सही बनवाना है तो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूं सम एप्पल्स आर फ्रूट्स, ये भी ठीक है। सम मैंगोज आर एप्पल्स, ये भी ठीक है। मैं कहता हूं सम, ध्यान से देखो, मैं कहता हूं सम गुआवाज आर नॉट मैंगोज, तो ये भी पक्का ही ठीक है। और अगर मैं यहां पे कह देता हूं सम गुआवाज आर मैंगोज, ध्यान से देखना, ठीक है।
अब मैं कह रहा हूं कि कुछ अमरूद जो है वो आम है, तो यहां पर देखो जो भी अमरूद यहां पर बनाना के पीछे छिपा है वो तो नहीं हो सकता, आम मैंगो नहीं हो सकता, पर ये वाला जो हिस्सा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो ये मेरा गलत हो रहा है और गलत होने का कारण है इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। और अभी मैंने बताया कोई भी निष्कर्ष अगर इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल के चलते गलत है तो अगर उसके पीछे इज अ पॉसिबिलिटी या मे बी कैन बी लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देख लें, अच्छे ढंग से समझ लें। कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको कमेंट का रिप्लाई आने में टाइम लगे तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अपने डाउट्स आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको डाउट्स क्लियर करूं। ठीक है, सो आप देख लीजिए। अब मैं इसके बाद एक दो क्वेश्चन सिर्फ और कराऊंगा आपको जिसमें मैं डायरेक्ट फिगर बनाऊंगा। ठीक है, ना स्टेटमेंट लिखूंगा ना कंक्लूजन, क्योंकि स्टेटमेंट की मदद से आप फिगर तो बना ही लोगे, तो मैं डायरेक्ट फिगर बनाऊंगा और सीधा मुंह जुबानी कंक्लूजन बोलूंगा और आप अपने मन में एनालाइज करना सही या गलत। ओके, सो यहां पे अभी मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, मैं डायरेक्ट उसकी फिगर ड्रॉ करूंगा और फिर उस फिगर से रिलेटेड मैं कंक्लूजन्स बोलूंगा। आप अपने मन में कैलकुलेट कीजिएगा सही या गलत। और फिर से मेंशन कर रहा हूं, कोई भी डाउट आए तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, देखो मान लीजिए सबसे पहले लाइन थी, मैंने कहा सम ए आर नॉट बी। ध्यान से देखो, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे हैं जो बी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मैंने बना दिया। मैंने कहा सम बी आर सी, कुछ बी ऐसे हैं जो सी है, सम बी आर सी। फिर मैंने कहा नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है, कोई भी सी डी नहीं है, मैंने बना दिया। फिर मुझसे कहा गया सम डी आर ई, सम डी आर ई, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हिस्सा था और ये वाला हिस्सा था। एक लाइन और बोल लेते हैं कोई सी, मान लीजिए मैंने कहा ऑल ई आर एफ, जितने भी ई है वो सब एफ का हिस्सा हैं, ये बन गया। अब मुझसे कोई यहां पे कोई भी कंक्लूजन पूछे तो ध्यान से सुनते जाओ, सही गलत। ठीक है, इंफॉर्मेशन किस किस की अवेलेबल है किस किस की अवेलेबल नहीं है, मुंह जुबानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर ए और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ए और सी के जितने भी कंक्लूजन्स लिखे जाएंगे बिना पॉसिबिलिटी के वो गलत हो जाएंगे और विद पॉसिबिलिटी वो सही हो जाएंगे। यहां पर बी और डी में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि जो भी बी सी का हिस्सा है, सम बी आर नॉट डी, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। किसके बारे में, बी और डी के बारे में। अब मैं बोलता हूं सी और डी के बारे में तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो इनके साथ कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि जो भी कंक्लूजन होगा वो सर्टेन होगा, डेफिनेट होगा। अब आप देखो ई, ध्यान से सुनना, ई और सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो अगेन ई और सी के बारे में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, वो है सम ई आर नॉट सी। जो भी ई डी का हिस्सा है वो डेफिनेटली क्या नहीं हो सकते, सी नहीं हो सकते। और यही इंफॉर्मेशन एफ के साथ अवेलेबल है, कौन सी, सम एफ आर नॉट सी। जो भी एफ ई के पीछे छिपा है वो एफ कभी भी क्या नहीं हो सकता, सी का हिस्सा नहीं हो सकता। बस इतनी इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा आप जल्दी से सुनते जाओ। ए और सी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सारी पॉसिबिलिटी ठीक। बी में इस हिस्से के अलावा, ये जो लाइन लिखी है इस हिस्से के अलावा बी में मैं कहता हूं सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक, क्योंकि और जानकारी नहीं है। मैंने कहा सम डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ठीक। उसके बाद देखो ध्यान से, इस ई और इस बी में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, तो इस बी और इस ई के बारे में कोई भी जानकारी दूंगा वो सब पॉसिबिलिटी के साथ सही, बिना पॉसिबिलिटी के गलत। वैसे ही इस एफ और बी के बारे में सारी पॉसिबिलिटी ठीक, इस ई और इस ए के बारे में सारी पॉसिबिलिटी ठीक, इस ए की तो डी ई एफ, इन तीनों के साथ और इस सी के साथ जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं वो सब ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया, लिख के बताया, फिगर की फॉर्म में बताया। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कैसी भी फिगर बना लो, मैं बिल्कुल मनगढ़ंत फिगर बना रहा हूं, बिल्कुल बिना सोचे समझे।
ठीक है, ये मैंने एक फिगर बना दी। अब आपको पता है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कुछ ए बी है, कुछ डी ई है, पर कोई भी बी डी नहीं है। तो सिर्फ एक कंक्लूजन ठीक बनेगा ए और डी के बारे में, कौन सा, सम ए आर नॉट डी। एक ठीक बनेगा ई और बी के बारे में, सम ई आर नॉट बी। उसके अलावा ए के बारे में डी के साथ जो रिलेशन दूंगा वो पॉसिबिलिटी के साथ ठीक हो जाएंगे। इस ई के जो इस हिस्से के रिलेशन दूंगा बी के साथ वो पॉसिबिलिटी के साथ ठीक हो जाएंगे। और ए और ई में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ए और ई में जितनी चीजें बोलूंगा सब पॉसिबिलिटी के साथ ठीक हो जाएंगी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। आज की क्लास खत्म होती है यहां पे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आज की क्लास एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटी की है। मैंने आपको पॉसिबिलिटी बिल्कुल डिटेल में सिखाया है, बहुत अच्छे ढंग से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट बचना चाहिए अब सिर्फ पॉसिबिलिटी, कैन बी या मे बी का। अगली बार जब भी सिलॉगिज्म की क्लास होगी उसमें मैं स्पेशल केसेस पढ़ाऊंगा, बैंकिंग स्पेसिफिक। स्पेशल केसेस में आते हैं सेंटेंसेस ओनली के, ओनली या फिर ओनली अ फ्यू, ये सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो बैंकिंग में फिलहाल लेटेस्ट पैटर्न है। सो बहुत जल्दी आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी किसी अच्छे टॉपिक, किसी फ्रेश चीज़ों के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू।